गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज कक्षा 12 के छात्र छात्राओं को हिंदी गद्य का विकास के बारे में जो हम विधा के बारे में आप लोगों को बता रहे थे, तो कुछ विधा के बारे में अगली वीडियो में बताए हैं। आज हम निबंध और आलोचना के विषय में आप लोगों को हम बताएंगे। निबंध विधा का मतलब यह है कि हिंदी निबंध रचना का आरंभ, ठीक है, भारतेंदु युग में ही माना जाता है। यानी जो निबंध का जो निर्माण हुआ वह भारतेंदु युग में ही माना जाता है। और भारतेंदु जी ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, ठीक है, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी साहित्यिक निबंध लिखना जो है प्रारंभ किया था। यानी भारतेंदु युग से निबंध, ठीक है, निबंध रचना जो है, ठीक है, निबंध की जो रचना है वह भारतेंदु युग से प्रारंभ हुई। और भारतेंदु जी, ठीक है, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, ठीक है, यानी पत्र पत्रिकाओं को पढ़कर हिंदी साहित्य में निबंध लिखना क्या किए, प्रारंभ किए। ठीक है, निबंध की उत्पत्ति ऐसे हुई कि उन्होंने यानी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पढ़कर और निबंध लिखना प्रारंभ किया। इस युग के निबंधकार हैं। ठीक, जब उन्होंने निबंध लिखना शुरू किया तो सबसे पहले जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, इसके बाद जो है प्रताप नारायण मिश्र हैं, ठीक है, इसके बाद बालकृष्ण भट्ट हैं, इसके बाद बाल मुकुंद गुप्त हैं, ठीक, आदि। इन लोगों ने मिलकर क्या निबंध का क्या किया, निर्माण किया। लेकिन सबसे पहले निबंध लिखने वाले हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, और भारतेंदु युग से ही प्रारंभ हुआ। ठीक, पत्र पत्रिकाओं को पढ़ना शुरू किए और पढ़ने के बाद तब निबंध लिखना प्रारंभ किए। ठीक है, उसमें ये लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं। समझ में आएगा ना। इसके बाद देखिए भारतेंदु जी के बाद ये जो है भारतेंदु जी के बाद जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी इनके बाद, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी निबंध का, ठीक ना, स्वरूप और दिशा निर्धारण किया। इनके बाद जो है, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस निबंध का स्वरूप और दिशा निर्धारण किया। और इस युग के निबंधकारों में आते हैं, यानी भारतेंदु के बाद आचार्य महावीर प्रसाद के समय में कौन कौन निबंधकार आए और कौन कौन निबंध लिखे, उनके नाम हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक, गोपाल राय गहमरी, देखना ना, गोपाल राय गहमरी, समझ में आ गया। इसके बाद सरदार पूर्ण सिंह हो गए, श्याम सुंदर दास हो गए, ठीक, गुलाब राय हो गए, ठीक, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी हो गए, आदि के नाम हैं। यानी भारतेंदु जी के बाद जब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जब ने निबंध का स्वरूप बनाया तो उनके साथ इतने लेखकों ने मिलकर काम किया। कौन कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, गोपाल राय गहमरी हैं, ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह हैं, श्याम सुंदर दास हैं, गुलाब राय हैं, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी आदि के नाम हैं। ठीक, इसके बाद देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी निबंध के उत्कर्ष काल में पदार्पण यानी पैर जब रखा, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी निबंध के उत्कर्ष काल में, यानी जब अपने पैरों को रखा तो इस युग के प्रमुख, ठीक ना, निबंधकार, तब उस समय निबंध लिखने वाले जो लेखक थे उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक, इसके बाद जयशंकर प्रसाद हैं, सियाराम शरण गुप्त हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, ठीक है, बनारसी दास चतुर्वेदी, ठीक है, श्रीराम शर्मा हैं,
रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है, संपूर्णानंद आदि। यानी जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी निबंध के यानी उत्कर्ष काल में जब अपने पैरों को जब रखा तो उनके साथ जो है इन लेखकों ने निबंध लिखा। कौन कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सियाराम शरण गुप्त हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, बनारसी दास चतुर्वेदी हैं, श्री राम शर्मा हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक, संपूर्णानंद आदि हैं, ठीक है। और भी लेखक निबंध को लिखे, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए नीचे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनंतर समर्थ निबंधकारों में यानी उनके साथ जितने भी निबंधकार थे, लेखक थे, ठीक है, निबंधकारों में ये डॉक्टर नगेंद्र हैं, यानी इनका समर्थन करने वाले ये डॉक्टर नगेंद्र लेखक उनके साथ रहे। इस युग में साहित्यिक और ठीक है समीक्षात्मक निबंध अधिक मात्रा में लिखे गए हैं और इस युग के प्रमुख निबंधकारों में आते हैं नंद दुलारे वाजपेयी, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, महादेवी वर्मा, भगवती चरण उपाध्याय, है ना, और विजयेंद्र स्नातक, विद्यानिवास मिश्र आदि प्रमुख, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि ये जितने भी ये लेखक हैं, ठीक है, इन लेखकों ने मिलकर इस निबंध का क्या किया? निर्माण किया। इसके बाद नीचे आपका आता है आलोचना, ठीक है। आलोचना जो विधा है इसमें ये निबंध विधा थी, इसके बाद ये आलोचना करें। आलोचना का शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है, किसी पदार्थ, ठीक है, तथ्य, वस्तु की परख सही रूप में देखना, ठीक है, किसी पदार्थ, ठीक है, पदार्थ के बारे में, किसी तथ्य के बारे में, वस्तु की परख सही रूपों में रखना, देखना, ठीक है। मतलब यह है कि आलोचना की परंपरा द्विवेदी युग से ही प्रारंभ होता है, यानी आलोचना की परंपरा द्विवेदी युग से प्रारंभ होता है। द्विवेदी जी मूलतः, है ना, यह द्विवेदी युग में इस आलोचना का प्रारंभ हुआ, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि मूलतः एक क्या थे? शिक्षक और समाज सुधारक थे, ठीक है, एक शिक्षक और ये समाज सुधारक या सुधारक थे, ठीक है। आचार्य करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के युग दृष्टा आलोचक हुए, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, हिंदी के आलोचक हुए, लेखक युगों या युगों से यह जो है आलोचक हुए। और बाबू करें कि बाबू श्याम सुंदर दास की जो रचना है वह साहित्य लोचन है, ठीक है। और पद्मलाल पुन्नालाल, पूरा इनका नाम बख्शी लिखे हैं, इनका पूरा नाम है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इन्होंने जो है बख्शी की विश्व साहित्य, ठीक है, विश्व साहित्य में विवेचना किया गया। इसके बाद प्रमुख आलोचकों में, यानी आलोचकों का निर्माण करने वाले जो लेखक थे, इसमें है शिव प्रसाद सिंह चौहान, ठीक है, प्रकाश चंद्र गुप्त, ठीक है। इसके बाद में है रामविलास शर्मा हैं, ठीक, फिर हैं नरेंद्र शर्मा हैं, अमृत राय हैं, शमशेर बहादुर सिंह हैं, ठीक है। तो ये आलोचना का माने निर्माण करने वाले या आलोचना का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह पदार्थ है, तथ्य है, वस्तु पर जो इन लोगों ने परख रखकर और द्विवेदी युग यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में ही यानी
आलोचना का क्या हुआ, निर्माण हुआ। और इसमें जो लेखक हैं, इसे कहने का मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के युग, ठीक ना, युग दृष्टा आलोचक हुए, ठीक ना, यानी आलोचक के युगों के लेखक कहे जाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक ना। इसके बाद बाबू श्याम सुंदर दास की, ठीक है, रचना जो है साहित्यालोचन है। बख्शी की रचना है विश्व साहित्य में विवेचना किया गया, यानी इसके मैंने साहित्यिक लोचन और विश्व साहित्यिक लोचन बाबू श्याम सुंदर दास और विश्व साहित्य बख्शी ने इसका क्या विवेचन किया। इसके बाद प्रमुख आलोचकों में आ जाते हैं शिव प्रसाद सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, ठीक है, रामविलास शर्मा, नरेंद्र शर्मा, अमृत राय और शमशेर बहादुर आदि। ऐसे जो है आपकी किताब में भी और भी, ठीक ना, लेखक दिए गए हैं, आप किताब में देख सकते हैं, ठीक ना, और इस पे भी देख सकते हैं। और दोनों को देखिएगा, देख कर पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि निबंध को लिखने वाले कौन कौन लेखक थे, आलोचना को लिखने वाले कौन कौन लेखक थे। तो यह विधा, निबंध और आलोचना विधा के बारे में हम आप लोगों को बताए, ठीक ना, कि इसका निर्माण किन किन लेखकों ने किया, ठीक। तो इन लोगों इसको याद करना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूछ सकता है कि निबंध लिखने वाले लेखक का नाम लिखिए, आलोचना में निबंध लिखने वाले लेखक का नाम बताइए। तो आप लोग इसको लिखिएगा, याद करिएगा। फिर अगली विधा के बारे में हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे। इसके लिए धन्यवाद।